अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एमएस एक्सेल के हवाले से लेके आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम नॉर्मली जब वर्क कर रहे होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, तो हमें डेट फॉर्मेट जब लिखना पड़ता, डेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर लिखना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है। उसकी पहले आपको डाटा टाइप सही करनी पड़ती है, फिर जाके आप डाटा अप्लाई करते हैं। ये डाटा टाइप आपके सामने नज़र आ रही है। इसकी शॉर्ट की खैर कंट्रोल डी भी है, वो कंट्रोल 1 के साथ भी आएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपको स्पेसिफिकली समटाइम जब डेट लिखनी पड़ती है तो आपको जो परेशानी होती है उससे कैसे बचा जा सकता है। आज मैं आपको एक नया फीचर इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए उस फीचर की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है गेट एड्स इन, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपने क्या करना है, जस्ट सर्च करना है अपना कैलेंडर के नाम से, CALENDR। कैलेंडर जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ कैलेंडर नज़र आएंगे। आपने क्या करना है, ये मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर को ऐड कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद अगर आप गौर करें तो आपके पास ये एक कैलेंडर आपके सामने क्या हो गया, लोड हो गया। अब इस कैलेंडर की खास बात क्या है कि सपोज ये अगस्त का मंथ चल रहा है, आप क्या करेंगे, जस्ट उस सेल में जाएंगे और उस डेट पे क्लिक करेंगे, आपकी वो डेट खुद ब खुद इंटर हो गई है। आप उस सेल पे जाएंगे और क्या करेंगे, वो डेट पे क्लिक करेंगे, खुद ब खुद वो डेट इंटर होती जाएगी। इस तरह करके आप अगर डेट लिखना चाहते हैं, आपको किसी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप 1 क्लिक करेंगे और आपकी वो डेट पिक कर लेगा खुद ब खुद। और इसको आप अगर पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट एरिया में रखना चाहें तो प्रिंट एरिया में रखें, अगर इधर उधर लेके जाना चाहें तो साइड पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी ख़ास बात, इस कैलेंडर की जो ख़ास बात ये है कि यहाँ से आप इसका मंथ भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर जो आपका मतलब कैलेंडर होता है उस तरह पूरे साल का ये कैलेंडर होता है। इसके अलावा इसकी अगर आप ये पॉइंट देखें, ये टॉगल कैलेंडर है और ये भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा चेंज कैलेंडर थीम, आप ये भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडर का सिस्टम अगर आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये देखें। और इसके अलावा आप इसके अंदर कोई डेट की रेंज या स्पेसिफिक डेट को हाईलाइट करना चाहें तो भी आप वो कर सकते हैं। सपोज मैं ये डेट 25 को और ये डेट को हाईलाइट कर देता हूँ। अब जैसे ही ओके करेंगे, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये डेटें हाईलाइट हो चुकी हैं। इस तरह करके आप अपने डेट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर की खास बात थी कि इसके ज़रिए से आप इतने ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इंसर्ट कीजिए और अपने काम को करते हुए जस्ट 1 क्लिक करते जाएं और अपनी डेट क्या करते जाएं, पुट करते जाएं। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा, फॉर्मेट भी स्पेसिफिक होगा और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। जैसे सपोज एक जगह से दूसरी जगह मूव के दौरान हमारी फाइल के अंदर डेट फॉर्मेट उधर जाके कन्वर्ट हो जाता है टेक्स्ट के अंदर या नंबर्स के अंदर, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो ये आज का हमारा ट्रिक था कि कैसे हम अपनी डेट को पिक करके इंसर्ट कर सकते हैं और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें कोई स्पेसिफिक डेट आप मतलब फिक्स करके उसे हाईलाइट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।